आज हमारा टॉपिक है निश्चित सफलता कैसे पाएं। यानी कि डेफिनेट सक्सेस, आप जो है बिल्कुल सक्सेस ही मिले, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो गीता में जो है कहा गया है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म जो आजकल के बच्चों को मतलब इतनी क्लिष्ट हिंदी, इतनी हार्ड हिंदी समझ में नहीं आती, उनको मैं सिंपल शब्दों में बताना चाहूँगा। निष्काम कर्म का मतलब होता है कि बिना फल की इच्छा किए, फल मतलब रिजल्ट की बिना चाह किए हुए, मतलब कर्म मीन्स अपना काम करना, बिना फल की चाह किए हुए काम करना। तो उसमें क्या होता है, जब हम बिना फल की चिंता हुए यानी कि बिना परिणाम की चिंता हुए जब अपना वर्क अच्छे से करते हैं और हम अपने वर्क करने में जो जो चीज़ें लगती हैं, जो जो साधन लगते हैं, उनको सही प्रकार से एकत्रित करके उनका समुचित यानी कि बेहतर ढंग से जो हमारे पास संसाधन है उनको बेहतर ढंग से यूज करके और अपना जो है परिश्रम करते हैं, तो हम चाहें या ना चाहें परिणाम तो हमको मिलना ही मिलना है शुभ। तो ये जो है निष्काम कर्म होता है, यानी कि बिना फल की चिंता हुए, बिना परिणाम की चिंता किए हुए अपना कर्म करना जो है ही सबसे उत्तम कार्य होता है। तो इस संबंध में एक छोटी सी कहानी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उसमें क्या होता है कि एक लड़का होता है, अपना घर से बाहर पढ़ने के लिए आया होता है। उसका सपना होता है, उसका एक सपना होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो वो डॉक्टर बनने के लिए अपना जो है बाहर आके शहर में कोचिंग कर रहा होता है, और वो हर समय दिन रात सोते जागते उठते मतलब केवल डॉक्टर बनने का ही सपना उसके दिमाग में चलता रहता है। और उसके बाद वो क्या करता है, एक बार देता है, दो बार देता है, वो फेल हो जाता है और वो अपने को मतलब बिल्कुल परेशान हो जाता है और अपने को समझता है कि जीवन में अब जीने के लिए कुछ भी नहीं है, और वो आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है, मर जाता है। सपना तो दूर की बात है, उसका जीवन भी दांव पर लग के चला जाता है। तो ये इस कहानी में मतलब सबसे मेन बिंदु क्या था? मेन बिंदु ये था कि सपना जो उसका था, उसका वो लक्ष्य के प्रति इतना आसक्त हो गया, यानी कि उसके अंदर निष्काम कर्म की भावना ही नहीं थी। यानी कि अगर जो है निष्काम कर्म की भावना नहीं है, बिना फल की इच्छा चिंता किए हुए, बिना फल की चिंता किए हुए आपके अंदर कार्य करने की भावना नहीं है, तो क्या होता है, उसके प्रति आपकी आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति मतलब अगर वो नहीं तो फिर जीवन बेकार लगने लगता है। तो उससे क्या होता है कि वो जो है मानसिक विक्षिप्त टाइप का हो गया। जबकि निश्चित सफलता के लिए क्या है, हम एक बार अपना लक्ष्य तय कर लें, हमने सेट कर लिया कि हमको डॉक्टर बनना, हमको इंजीनियर बनना, हमको सीए बनना है, हमको बड़ा बिजनेसमैन बनना है, हमको एक अच्छा बिल्कुल संगीतकार बनना है, हमको एक अच्छा लेखक बनना है। तो सबसे मेन चीज़ क्या होता है, जो हम कर्म कर रहे, यानी कि सबसे पहले तो आपने लक्ष्य तय कर लिया, आपने टारगेट सेट कर लिया, उसके बाद उसको भूल जाओ। उसको पाने के लिए क्या क्या साधन मतलब क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी बुक्स लगेगी, क्या हम जो है जो टॉपिक हमको क्लियर नहीं है वो हम कहाँ से पढ़ें, जो हमको मतलब कहीं और से सहायता मिल सकती वो हम कहाँ से लाएं। यानी कि फिर एक बार टारगेट सेट कर लिया, फिर उसको हम भूल गए और हमारा ध्यान क्या जो है कहाँ आ गया, साधनों पर आ गया कि हम किन किन साधनों से ही वहां तक पहुंच सकते हैं। यानी कि अब क्या हुआ, हमने वो लक्ष्य भूल गए कि वो जो है क्या था, हम उसको प्राप्त करने के साधनों को और पुष्ट करें कि हमको क्या क्या प्रैक्टिस करनी है, कौन सी चीज़ें कहाँ से जुटानी है। जब हम अपने संपूर्ण साधन सब पुष्ट कर लेंगे, यानी कि सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो चाहे हम फल की चिंता करें ना करें, यानी कि जब हम ठीक ढंग से अपने कर्म कर लेंगे तो वो फल भी हमको, परिणाम भी प्राप्त होना ही होना है, 100% होना है।
लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि दिवा स्वप्न देखते हैं। दिवा स्वप्न क्या होता है, आप सभी लोगों ने वो कहानी सुनी होगी कि एक किसी आदमी को एक मटकी भर आटा मिलता है, फिर वो ऊपर टांग देता है, फिर वो दिन में सोता है, फिर ये सोचता है कि यार इसको मैं बेचूंगा, फिर ये करूंगा, वो करूंगा, फिर व्यापार करूंगा, फिर क्या होगा, हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चों को डंडा लेकर मारूंगा अगर वो शैतानी करेंगे। और वो मटकी में गिरा हुआ जो है टगा हुआ आटा क्या होता है, उसकी लाठी लगने से टूट कर गिर जाता है। तो मतलब क्या होता है, दिवा स्वप्न ऐसे ही होते हैं। यानी कि दिवा स्वप्न ऐसे ही होते हैं जो रियल स्वप्न होते हैं कि कोई चीज़ तुम्हें प्राप्त करनी है, आपको प्राप्त करनी है, उनको खुली आंखों से देखना पड़ता है। मतलब ये जो है नहीं कि हमने टारगेट सेट किया तो हमको लगा कि हमें डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं वो चीज़ तो हम ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। अब हम ये जो है गलतफहमी पाल लिए, अरे डॉक्टर बनेंगे तो हमारे पास मर्सिडीज कार होगी, नौकर चाकर होंगे, बड़ा बंगला होगा। तो मतलब क्या होता है कि हम परिणाम के बाद के जो चीज़ें मिल सकती हैं वो जो पहले सोच रहे हैं, यानी कि अगर उसको हम नहीं पा पाए तो हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे क्या। तो मतलब क्या हुआ, जब हम इसके अपने सपने के विषय में इतना ज़्यादा लालच से घिर जाते हैं, लालची बन जाते हैं, हम सोचते हैं यार मर्सिडीज कार होगी, बंगला होगा, ये होगा, नौकर चाकर होंगे, तो क्या होगा, हम उसके विषय में, जिसके विषय में नहीं सोचना चाहिए उसके विषय में हम बहुत। तो फ्रेंड्स, दुख की मेन वजह यही है कि हम अपने मतलब क्या है, हम किसी चीज के, किसी टारगेट के प्रति इतने आसक्त हैं कि उसके चक्कर में हम जो कर्म की बारीकियां होती हैं कि क्या क्या उन पे ध्यान देकर हम वो जो है पा सकते हैं, वो चीज भूल जाते हैं। तो हमेशा क्या है कि मतलब जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में जो सबसे बढ़िया कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश जो दिया है हम लोगों को, वो जो है कहता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म मीन्स वही होता है बिना फल की चिंता किए हुए। जब हम बिना फल की चिंता किए हुए सब कार्य करेंगे तो हमको बड़े आराम से लक्ष्य के प्रति हमको वो जो है मिलना ही मिलना है। डेफिनेट सक्सेस मिलनी ही मिलनी है 100%, उसमें कोई सको सुबह नहीं है। और संसार में जो है मतलब समझिए, अगर अपना हाथ जगन्नाथ होता है, दुर्बलता समझिए हमेशा मरण का सूचक होती है, मृत्यु का सूचक होती है। मतलब क्या हुआ कि अगर जंगल में कोई कमजोर है तो उसका शिकार करने के लिए हजारों जानवर बैठे हुए हैं। शक्तिशाली ही इस संसार में जीवित रहता है, शक्तिशाली ही जीवित रहता है। तो इसका मतलब मेन चीज ये है कि अगर हम अपने साधन संपुष्ट कर लिए और उनकी पुष्टि कर ली तो हम लक्ष्य जो हमारा टारगेट है उसको एक बार इग्नोर भी कर देंगे ना, तब भी हमारा काम चल जाएगा और हमें सफलता डेफिनेटली मिलनी ही मिलनी है, 100% मिलनी है। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमेशा ध्यान रखें कि एक बार टारगेट सेट करने के बाद उसको भूल जाएं। आप क्रमशः मतलब उसको पाने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं उनकी बारीकियों पर ध्यान दें। कोई रातों रात जो है चमत्कार से सफलता नहीं प्राप्त कर लेता, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। कोई आज नहीं कि आपने आज एक बीज लगाया और आप जो है सोचे कि कल ही वो हमको फल देने लगेगा, ये क्या संभव है। हर चीज का टाइम होता है। जब आप कोई तपस्या करते हैं, तप करते हैं, तपस्या जो है समझिए स्टूडेंट लाइफ जो है तपस्या ही है, तप है। मतलब समझिए आप ये जो बाहरी आकर्षण है, मीन्स क्या
कि फ़ोन के गेम हो गए या हर चीज़ जो मतलब आपका टाइम किल करती है, वो समझ लीजिए व्यसन हो गए। इन सब चीज़ों से दूर रहकर आप जो है फ़ोन में भी एक से एक अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, क्रिएटिव चीज़ें हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, मोटिवेशनल टॉपिक्स हैं, उन पर आप कंसंट्रेट करके अपने लक्ष्य प्राप्ति को 100% श्योर बना सकते हैं। 100% श्योर। जब आपका ये सब चीज़ें होंगी तो 100% आपको सफलता मिलेगी ही। धन्यवाद, और अगले टॉपिक के लिए हम लोग फिर बात करेंगे। थैंक यू।